स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को टारगेट लर्न के प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों हम लोग दो दिन से बात कर रहे थे और आज हम लोग बात करेंगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग देख पा रहे हैं इधर, टैग शब्द। ये पॉजिटिव और निगेटिव जो भी टैग वर्ड हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और ये डिस्कशन आपको तीनों सब्जेक्ट में काम देगा। आप ले लीजिए हिंदी का सेक्शन और ईवीएस का सेक्शन ले लीजिए या फिर सीडीपी का सेक्शन ले लीजिए। ये जो टैग वर्ड हैं, एक पॉजिटिव टैग वर्ड इधर है और नेगेटिव टैग वर्ड इधर, करीब करीब इधर आप देख रहे हैं 10 टैग वर्ड हैं और इधर देख पा रहे होंगे आप लोग कि 10 टैग वर्ड हैं। तो आप इन 10 टैग वर्ड की मदद से जो लोग बिल्कुल सीडीपी और ईवीएस और हिंदी के पेडोलॉजी सेक्शन को टच नहीं किए होंगे, वो लोग भी कम से कम कुछ नहीं तो इन टैग वर्डों की मदद से 5 या 6 क्वेश्चन जितने भी कर सकें, आपके क्षमता पे डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना इसको गेन कर पा रहे हैं और क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कैसे हल कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को डिपेंड करेगा कि आप कितना गेन कर पा रहे हैं। मेरे शब्दों की वजह से आप लोग गेन करिएगा और मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, क्या इससे रिलेटेड हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या हमने आपको बताया। इस सब को बिल्कुल मेमोराइज करके एग्ज़ाम हॉल में जो बिल्कुल नहीं आप पढ़ पाए हैं, बिल्कुल कम टाइम है, अब बचे कितने दिन आप लोगों के एग्ज़ाम के, उसके लिए बहुत मददगार साबित होगा। आप इसको देखेंगे तो लगेगा कि हाँ कुछ मिला है टैग वर्डों की वजह से और एग्ज़ाम में आप अच्छा करके आएंगे अपने आप को और लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा हुआ। तो आइए अब शुरू करेंगे हम इसको और आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो पे काफ़ी ध्यान से देखिएगा। पहले हम बात करेंगे इस पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में, फिर उसके नेगेटिव टैग वर्ड के बारे में, क्या आपको पेडोलॉजी के सेक्शन में कैसे पूछेगा क्वेश्चन, तो कैसे आप लोगों को हल करना है। तो आइए बात करते हैं, शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला आपका है कि पॉजिटिव टैग वर्ड में आपको देख पा रहे हैं कि पहला दिया है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास के बारे में जब भी बात हो, किसी भी सेक्शन में जब भी बात किया जाए सर्वांगीण विकास के बारे में बच्चे के, तो आप हमेशा आपका क्वेश्चन सही होगा, उसमें कोई गलत किसी भी ऑप्शन में अगर सर्वांगीण विकास की बात आती है तो आप उस क्वेश्चन को बिना आंख बंद करके सही कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड अगर यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड जो आप देख रहे हैं, अगर दिया हो केवल, मात्र, सिर्फ, अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन देते हों, ओनली दे रखा हो, मात्र और सिर्फ जो भी दे रखा हो, अगर ये शब्द आते हैं तो आप बिल्कुल उसको गलत साबित करेंगे, आप गलत काट के आएंगे। उसको ऑप्शन कभी सही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बच्चे के विकास में और उसके शिक्षा में और भाषा ग्रहण करने में, अधिगम में एक कभी शब्द आते ही नहीं हैं, केवल, मात्र और सिर्फ। तो ये निगेटिव टैग वर्ड होगा। आइए दूसरी देखेंगे, हम दूसरों को देखेंगे। करके सीखना, हस्तपरक अनुभव। करके सीखना, बच्चे को जितना आप एक्टिव करा लें क्लास में या क्लास के बाहर परिवेश जो भी होगा, वहाँ जितना बच्चा एक्टिव रहेगा, हस्तपरक अनुभव करेगा यानी क्रियाकलाप करके सीखेगा, वहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा और ज़्यादा गेन करेगा। तो जहाँ भी आपके ऑप्शन में ये शब्द आएँ, ये दोनों शब्द आएँ, आप उस ऑप्शन को बिल्कुल सही करें। और इसी के सामने आप दूसरा निगेटिव टैग वर्ड देख रहे हैं, रटना, याद करना, कंठस्थ करना। ये तीनों टैग वर्ड जहाँ भी आए हैं, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये बिल्कुल गलत होगा, वो ऑप्शन ही गलत होगा, आप उसे गलत करें। पेपर में एकदम गलत होगा। ये शब्द आते ही नहीं है। रटने के बिल्कुल एनसीएफ विरोध करता है, रटने नाम की कोई चीज़ नहीं होती। याद करना, कंठस्थ करना, रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल ये विरोध है एनसीएफ के। तो इसलिए आप ये क्वेश्चन आपका गलत होगा, मतलब कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। और थर्ड पे आते हैं हम लोग, सम्मान, लगाव व प्रोत्साहन। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन। बच्चे के साथ हमेशा सम्मान की बात रखें, उसको प्रोत्साहित करें, बात बात पर हर काम दे करके, छोटे छोटे वर्क देकर उसको प्रोत्साहन दें। और लगाव हमेशा रखें, कोई घृणा की भावना उसके अंदर न डालें। तो ये हमेशा आपकी आएगी पॉजिटिव टैग वर्ड, यानी ये क्वेश्चन सही होंगे। ऑप्शन जिसमें भी रहेगा उस ऑप्शन को आप सही करें। और इसके साथ आपका नेगेटिव है दंड, सजा, समस्या, बोझ। दंड की बात कभी भी एनसीएफ नहीं करता, बिल्कुल मना है दंड। सजा भी आप नहीं दे सकते। सम्मान, समस्या की कोई भी हो उसको आप निगेटिव में लेंगे। बोझ, कोई भी बोझ नहीं देना है, एक्स्ट्रा बोझ आपको बच्चे के ऊपर नहीं देना है। तो ये निगेटिव टैग वर्ड, जिसमें भी ये शब्द आएँ आप इसको निगेटिव यानी गलत साबित कीजिए ऑप्शन को। और इसमें देखिए जिज्ञासा, चौथा पॉजिटिव टैग वर्ड है जिज्ञासा। जहाँ भी बच्चा जिज्ञासु होगा, क्रिएटिव होगा, वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। जिस ऑप्शन में जिज्ञासा की बात है, क्रिएटिविटी की बात है, वो ऑप्शन सही होगा। हतोत्साहित, कभी बच्चे को आप हतोत्साहित नहीं कर सकते, उसको डीमोटिवेट नहीं करेंगे, हमेशा मोटिवेशन की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे हमारा प्रोत्साहन है, मोटिवेट करेंगे। डीमोटिवेट करने की कोई बात ही नहीं है, तो वो ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। जिस ऑप्शन में डीमोटिवेट हो उसको सीधे आप काट दें, उसको अलग करें और बचे ऑप्शन को फिर आगे बढ़ के आप देखें कौन सा सही होगा। फिर आपकी आती है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की तो बिल्कुल पुरजोर हम लोगों को वो करना होगा और बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो। जहाँ भी समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आती है, वो क्वेश्चन बिल्कुल सही होते हैं, वो ऑप्शन सही होगा आपका। और अगला आपका जो है निगेटिव टैग वर्ड है निष्क्रिय।
बच्चा निष्क्रिय हो ही नहीं सकता। क्लास में अगर निष्क्रिय और ऑप्शन में निष्क्रिय की बात आती है तो आप बिल्कुल उस ऑप्शन को गलत करें। बच्चा कभी निष्क्रिय हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत है। आप आइए देखिए, दृश्य सभ्य सामग्री जो भी होगा, जहाँ जिस ऑप्शन में दृश्य सभ्य सामग्री की बात की गई होगी वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दृश्य सभ्य सामग्री या कुछ भी होगा, बच्चा हमेशा दृश्य के साथ ही देखकर कुछ सीखेगा। वस्तुओं को देख करके कुछ चीज़ उसको विजुअल कराई जाए उसको देख करके, या श्रव्य सामग्री कुछ सुनाया जाए उसको फिर विजुअल किया जाए उसको देख करके काफ़ी बच्चा सीखता है। तो ये बिल्कुल सही होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड में आएगा। और आपकी हो गई निगेटिव, रोजगार, ग्रेड शिक्षा, व्यवसायिक, इस सब की बात करता ही नहीं है। ग्रेड शिक्षा की बात बिल्कुल विरोध करता है इनसे। जब ग्रेड शिक्षा की कोई बात नहीं होती तो ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है, ये बिल्कुल गलत में आएगा, इसका ऑप्शन भी आपका गलत दिया जाएगा। और आइए अगला देखते हैं, संसाधन। संसाधन की बात जहाँ भी आएगी हमेशा बच्चे की बहुभाषिता को संसाधन के रूप में लिया जाता है। जहाँ भी संसाधन की जिस ऑप्शन में बात आई आप हमेशा उसको सही ट्रिक करें, वो बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। और रही बात ये सीमित, सीमित जहाँ भी आ जाए तो ऑप्शन गलत होगा। बिल्कुल सीमित की बात ही नहीं कही जाती है, ऑप्शन में जो भी सीमित हो उसको आप बिल्कुल गलत करें। और अगली बात आती है आपकी 8वां आता है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। बिल्कुल इसका पुरजोर समर्थन किया जाता है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, बच्चा बहुभाषिता से आते हैं, काफ़ी क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, तो उसका आप सपोर्ट करेंगे, उस संदर्भों को आप बिल्कुल सपोर्ट देंगे, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विभिन्न संदर्भों में जो भी भाषा की बात आएगी आप बिल्कुल उसको सही करेंगे, ऑप्शन एकदम सही होगा ये। और ये वैज्ञानिक शब्दावली, जहाँ भी भाषा की बात आएगी, पाठ्य पुस्तक की बात ज़्यादा करेगा तो वो बिल्कुल ऑप्शन गलत होगा आपका, वो ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। वैज्ञानिक शब्दावली की बात ही नहीं करता। छोटे क्लास का बच्चा 1 से 5 का वैज्ञानिक शब्दावली को क्या समझेगा? आप बिल्कुल उसको करके सिखाइए, हस्तपरक अनुभव दीजिए, तब जाके वो बच्चा समझेगा। तो अपना अगला टॉपिक हमारा है, देखिए 9वां विविध गतिविधियाँ। उसको विभिन्न गतिविधियों में शामिल कीजिए, उसको हस्तपरक अनुभव दीजिए, शामिल कराइए, तब जाके बच्चा सीखेगा। विविध गतिविधियाँ आपको 9वां दिख रहा होगा, विविध गतिविधियों में शामिल होगा, बच्चा बिल्कुल अच्छे से वो सीखेगा। और इसमें है खाली स्लेट, कोरी पट्टी। बच्चा कभी खाली स्लेट हो ही नहीं सकता। जब भी वो विद्यालय जाता है कुछ ना कुछ लेके जाता है, भले वो परिवार से अपनी भाषा ही लेकर जाए, टूटी फूटी भाषा लेकर जाए, संज्ञान लेकर जाए, लेकिन कोरी कागज़ और कोरी पट्टी हो ही नहीं सकता है, तो बिल्कुल वो ऑप्शन गलत होगा आपका। आ जाते हैं अब 10वां पे और लास्ट है बाल केंद्रित शिक्षा। हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है एनसीएफ, और जो भी एनसीएफ 2005 है हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा की बात किया है। बाल केंद्रित शिक्षा हमेशा मायने रखती है, बालक को केंद्र में रख करके उसके अनुसार शिक्षक समाधानकर्ता के रूप में उससे काम करवाएगा और काम आगे करेगा। और 10वां इसमें लैंगिक असमानता, इसकी तो बिल्कुल विरोध की जानी चाहिए। बच्चे में कभी लैंगिक असमानता की बात डालनी ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये रहा है आपका टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड और ये निगेटिव टैग वर्ड, जिसको कि हम थोड़ा बहुत इरेज कर दे रहे हैं। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो, जो भी हमने लिखा है स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल इसको कंठस्थ करिए, अपने कंठस्थ के लिए एक बार हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हमेशा देख लीजिए। एग्जाम से कुछ समय पहले भी देख लीजिएगा, ये बिल्कुल आपके लिए कारगर साबित होंगे, इसमें कोई बेशक नहीं। बिल्कुल आप अगर पेडोलॉजी का सेक्शन देखे भी नहीं हैं तो आपको ये कारगर साबित होंगे, और इसके मदद से आप मैक्सिमम क्वेश्चन हल करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करें और सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही मेरी हेल्पफुल रहेंगी आपको, आप लोगों के लिए, और कारगर रहेंगे। ये लास्ट टाइम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हम हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और आप बिल्कुल लास्ट टाइम में इसको देखिएगा, बिल्कुल आपको काम करेंगे ये वीडियो। जितने भी ये पॉजिटिव टैग वर्ड हैं और निगेटिव टैग वर्ड हैं, इसको बिल्कुल कंसिडर करें। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों अगली वीडियो आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल हम लेकर आएंगे, और बिल्कुल मेरे साथ बने रहें। अगर वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और लाइक करके जाएं, और दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके मेरे इस छोटे से हेल्प की वजह से। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।